बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद और आप देख रहे हैं सईद सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप भी 12 वोल्ट का डीसी सोलर सेटअप यूज़ करते हैं तो पीडब्ल्यूएम चार्ज कंट्रोलर और एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर की इंपॉर्टेंस से वाकिफ़ होंगे। आज की वीडियो मैं पीडब्ल्यूएम चार्ज कंट्रोलर की सिलेक्शन के हवाले से बना रहा हूं, क्योंकि ये जो 12 वोल्ट के डीसी सोलर सेटअप होते हैं ना, इसमें कंपेटेबिलिटी का बहुत ज़्यादा दखल होता है कि अगर आपने सोलर प्लेट्स की सिलेक्शन, अगर एमपीपीटी कंट्रोलर लगा रहे उसकी सिलेक्शन, या फिर पीडब्ल्यूएम की सिलेक्शन, या बैटरी की सिलेक्शन, तार की सिलेक्शन, अगर इसमें थोड़ी सी भी गलती कर दी तो फिर ये सिस्टम आपको ज़्यादा फ़ायदा नहीं देगा और फिर आप मुतनफ़िर हो जाएंगे कि ये सोलर सिस्टम बेकार है। लेकिन अगर आपने शुरू में ही थोड़ी सी अच्छी सिलेक्शन कर दी तो उसका फ़ायदा आपको लॉन्ग टर्म तक हो सकता है। ये वीडियो भी मैं कंज्यूमर फीडबैक की बेस पर बना रहा हूँ कि एक अच्छी सिलेक्शन का फ़ायदा आपको ज़्यादा टाइम तक आपको हासिल हो सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखें, अगर आप छोटी प्लेट्स यूज़ करते हैं 2 या 3 सोलर प्लेट्स, तो उसके साथ आप कौन सा पीडब्ल्यूएम चार्ज कंट्रोलर लगाएंगे, या फिर अगर आप एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर यूज़ करते हैं और उसके साथ बड़ी सोलर प्लेट्स या फिर छोटी सोलर प्लेट्स, इन दोनों सूरतों में थोड़ा सा फ़र्क है। तो इन दोनों सूरतों में आप कौन सा पीडब्ल्यूएम चार्ज कंट्रोलर सेलेक्ट करेंगे, ये भी इस वीडियो में आपको बताऊंगा। क्योंकि एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर से हम 12 वोल्ट का लोड नहीं ले सकते। 12 वोल्ट के लोड के लिए हम पीडब्ल्यूएम का इस्तेमाल करते हैं। डायरेक्ट बैटरी से भी लोड नहीं ले सकते, उससे हमारी बैटरी खराब हो जाएगी। तो पीडब्ल्यूएम की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है, ख़ास तौर पर जब आप बड़ी सोलर प्लेट्स लगाएं या एमपीपीटी कंट्रोलर लगाएं। तो सारी तफसील दूंगा आपको इस वीडियो में, एंड तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। इसके अलावा एक और अहम सवाल कि आप अपने 12 वोल्ट के लोड को चलाते हैं डायरेक्ट बैटरी से और आपके पास भले पीवी सोलर प्लेट्स मौजूद ना हो, फिर भी आपको पीडब्ल्यूएम चार्ज कंट्रोलर की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पर आपका सवाल होगा कि क्यों, तो इस क्यों का जवाब भी इसी वीडियो में मौजूद है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कुछ बुनियादी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। अगर आप इस फार्मूले को समझ जाते हैं तो फिर ये क्लियर हो जाएगा कि किस कंडीशन में आपको कौन सा पीडब्ल्यूएम चार्ज कंट्रोलर सिलेक्ट करना है। आमतौर पर आपको 2 किस्म के पीडब्ल्यूएम चार्ज कंट्रोलर नज़र आएंगे। एक पीडब्ल्यूएम चार्ज कंट्रोलर जिसमें इस तरह के 2 या 3 बटन्स होंगे, जिससे आप उसकी कुछ सेटिंग्स को एडजस्ट कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और कुछ इस तरह के पीडब्ल्यूएम चार्ज कंट्रोलर होंगे कि जिसकी सेटिंग को आप चेंज नहीं कर सकेंगे, उसमें इस तरह के बटन्स ही नहीं होंगे। तो ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन है, आपने ध्यान से इसको समझना है। तो देखें दोस्तों, सबसे बुनियादी बात यह है कि जब आप पीडब्ल्यूएम चार्ज कंट्रोलर परचेस करते हैं तो वो कैपेसिटी के हिसाब से परचेस करते हैं। मिसाल के तौर पर आप एक 20 एम्पेयर का चार्ज कंट्रोलर परचेस करते हैं। अब 20 एम्पेयर से मुराद ये है कि 20 एम्पेयर तक आप उससे आउटपुट लोड ले सकते हैं और इसी तरह 20 एम्पेयर तक ही आप उस पर सोलर प्लेट्स लगा सकते हैं। यहाँ पर मैं एक बात दोबारा दोहराना चाहूँगा जो मैं अपनी हर वीडियो में कहता रहता हूँ कि अगर आपका लोड 15 से 16 एम्पेयर है आउटपुट लोड, तो आप फिर आप 20 एम्पेयर का चार्ज कंट्रोलर लगाएंगे। लेकिन अगर आपकी जो सोलर प्लेट्स लगी हुई हैं वो मिलाकर अगर 17-18 तक जाती हैं फिर तो आप 20 एम्पेयर का लगाएंगे। लेकिन अगर 19, 20 या 21 एम्पेयर तक आपकी सोलर प्लेट्स हैं तो फिर आप 20 एम्पेयर का चार्ज कंट्रोलर नहीं लगाएंगे, फिर आप लगाएंगे उसमें 30 एम्पेयर का चार्ज कंट्रोलर। और हमेशा किसी भी प्रोडक्ट को अपने फुल लोड पर नहीं चलाना चाहिए, थोड़ा सा गैप रखना चाहिए। तो पहले नंबर पे आ गया जनाब एम्पेयर्स, यानी कि आप कैपेसिटी चार्ज कंट्रोलर की सिलेक्ट करेंगे। और दूसरे नंबर पर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है बैटरी के वोल्टेज। मतलब ये कि जब आपके सोलर प्लेट्स बैटरी को चार्ज करेंगे इस पीडब्ल्यूएम के थ्रू, उस वक्त बैटरी को कितने वोल्टेज से चार्ज होना चाहिए। इसका फ़ायदा ये होगा कि जब पीडब्ल्यूएम चार्ज कंट्रोलर बैटरी को चार्ज करेगा, अगर इसके अंदर ये ऑप्शन होगा कि आप बैटरी के वोल्टेज को एडजस्ट कर पाते हैं तो फिर हर किस्म की बैटरी आप उस पर लगा पाएंगे। क्योंकि जब बैटरी को आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से वोल्टेज को जब एडजस्ट करेंगे, जैसा कि कुछ बैटरियों में आता है कि 15 वोल्ट तक आप उसको बैटरी वोल्टेज को बढ़ा सकते हैं, जैसे कि ट्यूबलर बैटरी आ गई। तो ये अगर बटन्स इसमें होंगे एडजस्ट कर सकेंगे आप बैटरी के वोल्टेज को, तो उसका फ़ायदा ये होगा कि आम 12 वोल्ट की बैटरी को हम चार्ज करते हैं 13.7 वोल्ट पर, और अगर इसके अंदर ये सेटिंग नहीं होगी एडजस्टिंग की तो फिर ये 13.7 वोल्ट तक ही महदूद रहेगी। इसका नुकसान ये होगा कि सूरज शाम को जैसे ही थोड़ा सा ढलने लगेगा तो ये 13.7 वोल्ट जो है ना एकदम से फिर 12.5 वोल्ट पहुंच जाएगी, तो आपको शाम को बैटरी इतना ज़्यादा बैकअप नहीं देगी। लेकिन अगर आपकी बैटरी को बिलफर्ज आप 14 वोल्ट तक ले जाते हैं, या फिर अगर डीप साइकिल बैटरी हो तो
14.5 या फिर 15 वोल्ट तक जो भी ज़रूरत होगी, जिस किस्म की भी आप बैटरी उस पर लगाएंगे तो उसका बेनिफिट आपको यह मिलेगा कि आपकी बैटरी बैकअप भी ज़्यादा देगी, आपकी बैटरी की लाइफ भी ज़्यादा होगी। जैसा कि हमारे बड़े सिस्टम्स में आता है इक्वलाइजेशन का एक ऑप्शन, जो कि बैटरी की लाइफ को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देता है। तो यहां पर तीसरे नंबर पर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जनाब, वो है पीवी वोल्टेज। अब ये पीवी वोल्टेज क्या है कि हम इस पीडब्ल्यूएम चार्ज कंट्रोलर के साथ कितने वोल्ट तक की सोलर प्लेट लगा सकते हैं। ये सेटिंग एडजस्ट तो नहीं होती, लेकिन ये ऑप्शन होता है उसकी डेटा शीट पर। आमतौर पर 20 या 30 एम्पेयर का जो चार्ज कंट्रोलर होता है उसकी जो वोल्टेज रेंज होती है वो होती है 30 से 36। मतलब ये है कि अगर छोटी प्लेट्स आपके पास लगी हुई हैं फिर तो कोई इशू नहीं होगा। फिर तो अगर आपके पास एमपीपीटी भी लगा हुआ है तो आप एमपीपीटी को हटाकर अगर उन प्लेट्स को जोड़ना चाहेंगे पीडब्ल्यूएम के साथ तो फिर आप सीरीज से हटाकर पैरेलल जोड़ देंगे, तो फिर ये 30 या 20 एम्पेयर का चार्ज कंट्रोलर काम दे जाएगा। लेकिन अगर बड़ी सोलर प्लेट यहां पर लगी हुई है तो बड़ी सोलर प्लेट के जो वोल्ट होते हैं वो होते हैं तकरीबन 49, 50 या फिर 51 तक भी जा सकते हैं। तो यहां पर एक डिसएडवांटेज है छोटे पीडब्ल्यूएम चार्ज कंट्रोलर का कि उसके 30 या 36 वोल्ट होंगे, तो आप उसके साथ बड़ी प्लेट्स नहीं लगा सकेंगे। तो हमें जो ये 50 एम्पेयर का चार्ज कंट्रोलर है उसके जो वोल्टेज होते हैं वो 55 या फिर 60 वोल्ट होते हैं। तो याद रखिएगा कि उसके साथ आप बड़ी प्लेट लगा सकते हैं। अगर खुदा न खास्ता आपका एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर ख़राब हो जाता है तो आप अपने बड़ी सोलर प्लेट को उस पीडब्ल्यूएम के साथ जोड़ सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास 20 या 30 एम्पेयर का छोटा जिसकी वोल्टेज रेंज 30 या फिर 36 वोल्ट है तो वो आप नहीं लगा पाएंगे। अगर लगाएंगे तो ख़राब हो जाएगा। तो उम्मीद है कि यहां तक आपको ये बात थोड़ी सी समझ आ गई होगी कि अगर आप सिंगल प्लेट लगाते हैं बड़ी सोलर प्लेट और एमपीपीटी भी लगाते हैं तो कोशिश करें कि 50 एम्पेयर तक का आप पीडब्ल्यूएम चार्ज कंट्रोलर लगाएं, कि अगर आप उसके साथ पीडब्ल्यूएम या फिर एमपीपीटी एट ए टाइम में लगा सकते हैं। अगर छोटी प्लेट्स आप लगा रहे हैं तो फिर आपको 50 एम्पेयर का चार्ज कंट्रोलर पीडब्ल्यूएम लगाने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर चौथी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि है जनाब बैटरी के कट ऑफ वोल्टेज। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब कट ऑफ वोल्टेज का काम ये होता है कि बैटरी जब आपकी 10.5 वोल्ट तक पहुंचेगी तो कट ऑफ वोल्टेज अगर आपने सेट किए होंगे तो आपकी बैटरी डिस्कनेक्ट हो जाएगी, आपका लोड बंद हो जाएगा, जिससे आपकी बैटरी बचेगी। वरना फिर क्या होता है कि अगर आप डायरेक्ट लोड चल रहा होता है तो फिर वो बैटरी पहुंची 10 वोल्ट, 9 वोल्ट, 8 वोल्ट, बल्कि 10.5 वोल्ट से जैसे ही बैटरी नीचे जाती है तो ये बैटरी के लिए बहुत ही डेंजरस होता है और आपकी बैटरी बहुत जल्दी ख़राब हो सकती है। तो डायरेक्ट लोड बैटरी से जब आप चलाएंगे तो उसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है। और पीडब्ल्यूएम चार्ज कंट्रोलर जब हम लगाते हैं तो वो हमें दो फायदे देता है। एक तो ओवर चार्ज से हमारी बैटरी को बचाता है और ओवर डिस्चार्ज यानी कि डीप डिस्चार्ज में भी नहीं ले जाता, क्योंकि एक आम 100 वाली बैटरी जो 6,500 की मिलती थी आजकल वो 17,500 रुपए की हो गई है। तो आप देखें कि पीडब्ल्यूएम, एमपीपीटी या फिर सोलर प्लेट्स, ये जो तीनों चीज़ें हैं ये जल्दी ख़राब नहीं होती। लेकिन अगर बैटरी में थोड़ी सी भी आपने सुस्ती की तो बैटरी जल्दी ख़राब हो जाती है, जिसका आपको खमियाजा बहुत ज़्यादा भुगतना पड़ सकता है। तो बैटरी को आपने सिक्योर करना है और इसके साथ पीडब्ल्यूएम चार्ज कंट्रोलर लाजमी लगाना है ताकि बैटरी आपको लंबे अरसे तक आपका साथ देती रहे और फिर उसके वोल्ट भी एडजस्ट कर पाएं। इस तरह का पीडब्ल्यूएम चार्ज कंट्रोलर होना चाहिए। अब यहाँ पर एक सवाल का जवाब आपको दूंगा कि आप अपने बैटरी से 12 वोल्ट का लोड चलाते हैं, फिर आपके पास एमपीपीटी भी नहीं है या फिर सोलर प्लेट्स भी नहीं है और आप अपनी बैटरी को चार्ज करते हैं एक आम चार्जर के साथ, तो देखें दोस्तों कि उस सूरत में भी आपको एक पीडब्ल्यूएम चार्ज कंट्रोलर की ज़रूरत होगी। जैसा कि मैं इससे पहले कह चुका हूं कि बैटरी को डीप डिस्चार्ज में जाने से आपने रोकना है। 10.5 वोल्ट तक बैटरी को अपने लोड को कट ऑफ कर देना है, वरना अगर आप चलाएंगे तो आपको थोड़ा सा बैकअप तो मिलेगा लेकिन आपकी बैटरी जल्दी ख़राब हो जाएगी। तो आखिर में अगर वीडियो के मकसद की बात करें तो जनाब सबसे पहले आपने अपनी कैपेसिटी को देखना है कि अगर आप एक 30 एम्पेयर का चार्ज कंट्रोलर लेते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा उससे 30 एम्पेयर तक का लोड ले सकते हैं, ठीक है।
और उसके बाद आप उससे 30 एम्पेयर तक की सोलर प्लेट्स भी लगा सकते हैं। लेकिन अब सोलर प्लेट्स का करंट फिक्स नहीं होता, वो तो फिर धूप के ऊपर मुनहसर होता है कि 15, 20 या 22 एम्पेयर आपको दें, लेकिन ये चीज़ें फिक्स होती हैं। बाकी जो ये 3 चीज़ें आप देख रही हैं जिसमें बैटरी वोल्टेज है, पीवी वोल्टेज है। अच्छा, पीवी वोल्टेज के भी आपको ये बता दूं कि ये भी उस सूरत में आपको चाहिए होगा जब आप बड़ी प्लेट्स लगाएंगे। अगर आप छोटी प्लेट्स लगाते हैं 20 या 30 एम्पेयर की, तो फिर भी इसमें आपने टेंशन नहीं लेना। इसमें आप 36 या फिर 30 वोल्ट वाला चार्ज कंट्रोलर सिलेक्ट कर सकते हैं। और फिर आखिर में आता है बैटरी कट ऑफ वोल्टेज। तो इन सेटिंग्स का अगर आपने ख्याल किया, इस तरह का PWM आपने सिलेक्ट कर दिया, तो फ्यूचर में भी आपको काम देगा और आपको किसी न किसी नुकसान से भी बचाएगा। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद, अगर बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित नहीं भी हुई होगी तो कुछ ना कुछ फ़ायदा आपको ज़रूर हासिल हुआ होगा। अब मैं PWM चार्ज कंट्रोलर की कुछ पैरामीटर्स और सेटिंग्स की वीडियो आपके साथ शेयर करता हूं। तो जनाब ये देखें, ये हैं PV के वोल्टेज जिनसे बैटरी चार्ज होगी 14.4 वोल्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग है, आपकी बैटरी की लाइफ को यूं समझे कि 4 चांद लगा देने का ऑप्शन है ये। तो हमेशा कोशिश करें कि इस तरह का PWM चार्ज कंट्रोलर हो जिसके ये जो PV वोल्टेज हैं, जो बैटरी चार्जिंग के वोल्टेज हैं, उनको आप एडजस्ट कर पाएँ। और यहाँ पर 12 वोल्ट तब पर जब पहुंचेगी आपकी बैटरी तो ऑन होगा और 10.5 वोल्ट पर ऑफ हो जाएगा और 24 घंटे हम इससे लोड उठा सकते हैं। अगर आप इसको ऑटो पे यूज़ करना चाहेंगे तो ये ऑटो पर भी यूज़ हो जाएगा। फिर जितने घंटे आप अगर लाइटिंग के लिए यूज़ करना चाह रहे हैं तो मैं अगली किसी वीडियो में इसकी कंप्लीट सेटिंग की वीडियो आपके साथ शेयर करूँगा। और उसी तरह ये टेम्परेचर तो, और ये देखें एक और ऑप्शन के फ्लडेड, इसके साथ मतलब बैटरी भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि इसमें हम फ्लडेड बैटरी लगाएंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।